अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकरा पॉइंट चैनल में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है फ्रूट ट्राइफल। आप खाली ट्राइफल भी कह सकते हैं, लेकिन ये इसमें फ्रूट और डिफरेंट चीज़ें डलती है, उस हिसाब से मैंने इसका नाम तजवीज़ किया है फ्रूट ट्राइफल। और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए 1 दर्जन केले चाहिए, क्योंकि मैंने 4 किलो दूध के हिसाब से चीज़ें ली हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और 4 अदद सेब हमें चाहिए। इसके अलावा 2 हमें क्रीम के पैकेट चाहिए, और या फिर आप किसी भी कंपनी के ले सकते हो। और इसके अलावा हमें रफान जेली के 2 पैकेट चाहिए, जिसमें हमने ग्रीन जेली ली है और साथ में रेड जेली ली है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर। रफान का कस्टर्ड हमने लिया है। और चीनी हमें चाहिए 1 किलो। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा टेस्ट कर लें, उसके बाद आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसके अलावा हमें साथ में चाहिए दूध, ये ठंडा। इसमें हम कस्टर्ड इसमें घोल कर इसमें डालेंगे दूध, हमने जो चढ़ा दिया है पकने के लिए। और इसके साथ हमें चाहिए 3 पैकेट कैंडी बिस्किट के। अगर आप चाहें तो कम करके थोड़ा सा इसमें फ्रूट केक भी शामिल कर सकते हैं। मेरे बच्चों को वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा बिस्किट ले लिए हैं। इसको हमने चूरा करना है, और उसके बाद हम ये जैसे जैसे आगे का प्रोसीजर करेंगे तो आपको साथ में बताते जाएंगे। 4 से 5 अदद हमें सब्ज़ इलायची चाहिए, और बादाम कटे हुए चाहिए इसमें ज़रूरत। और ये डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए, गार्निश करने के लिए बादाम और किशमिश। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, दूध हमने ऊपर रख दिया है। पानी हमें चाहिए 2 कप जेली तैयार करने के लिए। पहले हम एक जेली तैयार करेंगे 2 कप में, उसके बाद दूसरे कलर की जेली तैयार करेंगे। इतना ही पानी हमें बाद में फिर चाहिए होगा। और हमने दूध रख दिया है पकने के लिए। तकरीबन हमारा दूध बॉयल होने को है, तो साथ में हम कस्टर्ड घोलकर इसमें शामिल करते हैं, ताकि हम अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर सकें। ये देखिए नाजरीन, दूध हमारा बॉयल हो रहा है, और अब हम कस्टर्ड बॉयल करते हैं। देखिए दूध हमारा बॉयल होने को तैयार है, और इसके साथ ही हम चीनी शामिल कर देते हैं। ये बॉल हमने चीनी का लिया, 1 किलो चीनी ली है, ताकि हमारा जो मीठा है सही तरह से जिस तरह हमें चाहिए तैयार हो सके। ये हमने इसलिए पहले डाल दी कि चीनी घुल जाएगी। उतनी देर में हम कस्टर्ड पाउडर को घोल लेते हैं और कस्टर्ड तैयार करते हैं। कस्टर्ड पाउडर हम घोल रहे हैं। इसमें ज़रूरत हाफ पैकेट है, क्योंकि 4 केजी दूध है, तो उसके हिसाब से मैंने ये घोलना है, ताकि कस्टर्ड हमारा जल्दी से गाढ़ा हो जाए। तो थोड़ा सा हम बचा लेंगे, अगर ज़रूरत पेश हुई तो हम दोबारा भी डाल सकते हैं इसमें। कस्टर्ड को अच्छी तरह हल कर दें। दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल कर देते हैं, जो हमने अलग से घोल कर रख लिया है। आहिस्ता आहिस्ता डालें, ताकि ये गुठलियाँ ना बने। एकदम से बिल्कुल भी नहीं डालना, अगर एकदम से डालें तो गुठलियाँ भी बन सकती हैं। आराम आराम से साथ साथ चमचा चलाते जाएं। इसके साथ हम जेली का पानी भी रख देते हैं, जो हमने 2 कप मिनकर रख लिया था। जैसे ये पानी गर्म होगा, बॉयल होगा, तो इसमें हम जेली का पैकेट शामिल कर देंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, और नाज़रीन हम इसमें जेली शामिल कर रहे हैं। 1 पैकेट रेड जेली हमने डाल दी है, और इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ये गाढ़ी हो जाएगी, और फिर हम निकाल लेंगे। जब तक हमारी जेली पक रही है, हम साथ में बिस्किट चॉप करके रख लेते हैं। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। इस तरह से बिस्किट हमने छोटे छोटे करके
तो इसको चॉप करना है। नाज़रीन, इलायची हमने इसमें शामिल ही नहीं की, ये अब हम इलायचियाँ भी डाल देते हैं। दूध मैंने कहा कस्टर्ड बॉयल होगा तो फिर डाल दूंगी इसके साथ ही। अब हमने इलायचियाँ शामिल कर दी हैं, साथ साथ पकेगा तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और कस्टर्ड हमारा तैयार हो रहा है, अभी 5 से 10 मिनट इसको लग जाएंगे। और जेली हमारी पक रही है, इसको हम उतार लेंगे और इसके साथ दूसरी जेली फिर इसमें शामिल करके रख देंगे। जेली हमारी गाढ़ी हो चुकी है, इतनी सी हम पतली उतारेंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद सही शक्ल में आएगी। इसको खुले बर्तन में निकाल के रख लें, 5 मिनट तक ये ठंडी हो जाएगी और बिल्कुल सेट हो जाएगी जैसी हमें चाहिए। एक जेली हमने तैयार कर ली है और अब हम दूसरा पैकेट तैयार करेंगे। 2 कप पानी इसमें डाल के रख देंगे और इसको गर्म होने के बाद हम इसमें जेली शामिल करेंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ग्रीन जेली शामिल करते हैं ताकि ये भी हम साथ साथ कस्टर्ड बने और साथ साथ जेली भी हमारी तैयार हो जाए, टाइम की भी बचत हो और हमारी रेसिपी भी मुकम्मल हो जाए। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हम इसको भी किसी ट्रे या डिश में निकाल देंगे ठंडी होने के लिए। ये हमें बाद में चाहिए होगा जब कस्टर्ड हम तैयार करेंगे, यानी कि उसके बाद। नाज़रीन, ये है हमारे बिस्किट हैं जो हमने चॉप किए हैं, और ये बनाना, इनको हमें कटिंग करना है। और ये एप्पल इस तरह से हमने इसको छील कर बारीक बारीक से इनको भी काट लेना। गार्निश के लिए बादाम है कटे हुए हमारे, और किशमिश है। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके बाद हम इसकी लेयर जैसे लगाएंगे किसी न किसी डिश में, हम आपको दिखा देंगे इसमें जो जो चीज़ों की लेयर लगेगी। सबसे पहले ये हमारे बिस्किट पिसे हुए हैं, बादाम, किशमिश, सेब कटे हुए, केले कटे हुए और क्रीम के 2 पैकेट और जेली ग्रीन और सब्ज़ और सुरख कलर की, रेड और ग्रीन जेली, ये सब चीज़ें। इसके बाद हम जब ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद हम लेयर लगाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। ये जी नाज़रीन, जेली हमारी सेट हो चुकी है, कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम लेयर लगाने लगे हैं। सबसे पहले हम जेली को काट लेते हैं, जम चुकी है जेली, ये देखिए इस तरह से कट लगा लें, इस तरह से। इसको भी ऐसे कर लेते हैं। चलिए, और अब हम शुरू करते हैं अगला प्रोसीजर। सबसे पहले हमें एक बॉल चाहिए और ये बिस्किट है हमारे पास। बिस्किट पहले शामिल करेंगे इसमें थोड़े से। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एप्पल जो हमने काट कर रख लिए, फिर कस्टर्ड शामिल करेंगे। इसके बाद हमने इसमें बनाना शामिल कर देने हैं, काट कर हमने रख लिए थे वो भी शामिल कर दें। थोड़े से बिस्किट और शामिल करेंगे। इसके बाद हमने क्रीम डाल देनी है। 1 लेयर क्रीम की हम नीचे डालेंगे। उसके बाद ऊपर डेकोरेशन के लिए भी हमें चाहिए होगी, गार्निश हमने करनी। इसके बाद ये इसमें शामिल कर दी और इसके बाद थोड़ा सा कस्टर्ड हमें और चाहिए।
जेली भी साथ साथ डालते जाएंगे। कलरफुल सा अच्छा लगता है। और ये जेली के बाद थोड़े से हम इसमें किशमिश बादाम लगाएंगे। अब हम बादाम से गार्निश करेंगे, इसका पत्तियों वाला फूल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। थोड़ी सी किशमिश डाल देनी है, इससे हमारे और भी ज़्यादा सजावट हो। लीजिए नाजरीन, हमारी फ्रूट ट्राइफल तैयार हो चुकी है। गर्मियों की मुनासबत से बेहतरीन ठंडी डिश है। बच्चे बूढ़े और बड़े सब शौक़ से खाते हैं। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।